क्या नाम है आपका? हंस गिरी जी महाराज। महाराज जी, क्या इंसिडेंट हुआ था आपके साथ? एक्सीडेंट नहीं हुआ था, ये एक विवाद है। और कुछ लोग हमारे आश्रम में साधु के भेष में घुस करके आए हुए हैं, जिनको अभी दीक्षा लिए हुए भी कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ है। और इस समय बाबा जी के कई शिष्य ऐसे हैं जो काफ़ी पुराने हैं, जिनको 40 साल भी हो गया है, किसी को 38 साल हो गया है, किसी को 35 साल हो गया, किसी को 25 साल हो गया। ये लोग जो है 7-8 साल से आए हुए हैं और अभी पूर्ण रूप से इनको अखाड़े द्वारे की आरती भी नहीं आती है। अगर इन लोगों से पूछा जाए कि अखाड़े द्वारे की आरती बताओ, आरती बोलो, तो ये लोग कुछ नहीं बता सकते हैं। और ये केवल यहाँ धन संपत्ति के लिए आए हुए हैं। और बात विवाद की यूँ बनी है कि हमारे गुरुजी महायोगी श्री पायलट बाबा जी, हमारे यहाँ माताएं हैं, चेतना माता, सरदा माता और जापान की केको माता, ये सम्मानित है और हमारे गुरुजी के समय से ही सम्मानित है। और वैसे भी ये अखाड़े से भी सम्मानित है, महामंडलेश्वर है, तीनों माताएं। तो महामंडलेश्वर होने के नाते भी इनका सम्मान करना चाहिए। और ये लोग जो आए हुए हैं, जिसमें करणगिरी नाम है, विनोदानंद, जो विनोदानंद तो जाति से भी गोसाई है पहले से ही, जो मांगने वाले होते हैं गोसाई लोग होते हैं। हाँ, वो है। जन्म जाति मतलब बताता है कि जन्म जाति गोसाई में है। तो ठीक बात है, वो आया है यहाँ, बाबा जी का संन्यास लिया है, तो भाईचारे से रहे, भाई बंधु से रहे, गुरु भाई बड़े भाई को अपना सम्मान दे। लेकिन वो जब से आया है तब से मतलब बाबा जी के जाने के बाद वो माताओं को अपशब्द बोलता है और पूरा आश्रम के अंदर आतंक मचा रखा है इन लोगों ने। और आए दिन ये लोग बाहर से गुंडे लेके आते हैं, कभी कहाँ के, कभी दिल्ली के, कभी कहाँ के, कभी कहाँ के। और इन लोगों ने आश्रम में एक कमरे की ज़रूरत होती है और इन लोगों ने 3-3 कमरे कब्जा रखे हैं। और ताले तोड़ तोड़ करके इन लोगों ने अपने ताले लगा दिए हैं। और जिन जिन ताले को इन्होंने नहीं तोड़ पाए, जिस ताले को, उन तालों को नहीं तोड़ने की वजह से उन्होंने खिड़कियाँ ही तोड़ दी वहाँ की। ताले नहीं टूटे इनसे, तो उन्होंने खिड़कियाँ तोड़ दी उनकी। इतना नुकसान कर दिया इन लोगों ने और काफ़ी परेशान कर रखा। और फिर भी इन लोगों को हम कुछ भी नहीं बोलते हैं। हम लोग आश्रम में ऐसा कोई माहौल नहीं बनाते इन लोगों के खिलाफ़। लेकिन इन लोगों ने हद कर दिया है कि हम सन्यासी हैं, और सन्यास जो है, कोई भी नारी हो, बहन बेटी हो, हमारे लिए तो 10 साल की एक छोटी गुड़िया हो, वो भी देवी के समान है। हम उसको भी माता बोल के उसके चरण छुएंगे। तो ये हमारी माताएं हैं, इनको ये अब्द शब्द गालियाँ बकते हैं आए दिन। और मुझे इन्हीं बातों से प्रताड़ित करते रहते हैं। और मुझे ये लोग चाहते हैं कि ये लोग हमसे झगड़ा है, हंसगिरी बाबा हमसे झगड़ा है। ये लोग मेरे पास में रात को 12 बजे आए, आकर के मुझे गाली गलौज दिया, माताओं को अब्द शब्द बोले। जापान में जो केको माता रहती है, जो सभी आश्रमों का खर्चा बेचती है, संचालन चला रही है, उसको भी ये लोग अपशब्द बोलते हैं। और काफ़ी रात में ये लोग जो आतंक मचाते हैं, हाँ, कभी सरिया बजाते हैं, कभी पत्थर फेंकते हैं, कभी क्या करते हैं ये लोग। इनका मतलब आए दिन नाटक चलता रहता है। तो 28 तारीख की रात की जो ये घटना है, ये माताओं के बारे में बड़े अपशब्द बोले और मैं ये सहन नहीं कर पाया और मैं इनके पीछे गया। और इन लोगों ने मेरे दरवाजे के भड़बड़ी कहा, खटखटाया, बाहर निकल, बाहर निकल। मुझे ललकारा कि तू माताओं का प्यारा है तो चला, माताओं को लिए बचा उनको। हम उनके लिए शब्द बोल रहे हैं उल्टे सीधे। इतना ये लोग मतलब गिर चुके हैं कि माताओं को अब शब्द बोलते बोलते मुझे नहीं सहन हुआ और मैं इनके पीछे गया। और इन लोगों ने साजिश रच रखी थी। साजिश के द्वारा इन लोगों ने पीछे से मुझ पर हमला किया। और जिसमें 2 व्यक्ति अज्ञात है, जिसमें एक साधु और है और एक गृहस्थी है। जो चेला है इनका कोई, वो यहाँ रह रहा है, काफ़ी टाइम हो गया उसको भी, यहाँ कम से कम 6 महीने से रह रहा है। जबकि यहाँ कोई भी संत आता है तो उसको 3 दिन 4 दिन से किसी भी अखाड़े में, किसी भी आश्रम में साधु को 4 दिन से ज़्यादा रुकने की अनुमति नहीं होती है। और ये गृहस्थी व्यक्ति है और यहाँ कम से कम 6 महीने से रह रहा है।
और यहाँ कब्जा जमाए हुए है और अपने रूम में पूरा अधिकार बताता है। और उन लोगों के साथ मिलकर के ये गुंडागर्दी तक पे उतर आया। हथियार भी थे इनके पास में, धारीदार हथियार भी था। तो कैसे आप किया? और अभी भी ये लोग मुझ पर ये पीठ पीछे हमला किया मेरे। मैं इनके दरवाजे के बाहर गया और इनके एक ही लाइन के अंदर तीन रूम है। तो बीच वाले रूम में मैं गया तो ये दोनों पीछे वाले रूम में से निकले और इन लोगों ने मेरे ऊपर हथियार चलाना स्टार्ट कर दिया। क्या क्या मारा, क्या हथियार थे? इनके पास में लोहे की कुछ राड थी, डंडा था एक, हाँ, एक के हाथ में कुछ ईंट पत्थर था। तो क्या आप तो मेरे हाथ में मोबाइल था। इन लोगों ने मेरे ऊपर राड का वार करा, लोहे की राड का। तो मोबाइल मेरे से गिर गया और तोड़ दिया इन्होंने मोबाइल तुरंत। मेरी उंगली पे लगी, मेरी उंगली फ्रैक्चर हुआ। रात में गए, मेडिकल भी हुआ, सब कुछ हुआ और FIR भी दर्ज करवाई है। और इन लोगों का अभी भी आतंक इतना है कि ये लोग अभी भी कह रहे हैं कि ज़्यादा कर रहा है तो अभी देख लेंगे। अब हो तो गए ही है, तो अभी कहीं आश्रम के बाहर कहीं जाएगा तो देखेंगे, कहीं गोली भी चलवा सकते हैं तेरे पे। इनके ऊपर पहले से भी मुकदमे दायर है? हाँ, और पहले भी इन लोगों ने के ऊपर मुकदमा दायर है। और पहले से इस मुकदमे यह है कि पहले भी इन्होंने साधु पे ही वार किया, अपने ही गुरु भाई पे। हाँ, अपने ही गुरु भाई के ऊपर वार किया, साधु के ऊपर ही किया है। और उसको भी लहूलुहान किया, उसके सिर में चोट मारी, जिसके 7 टाँके आए थे। ठीक। और उसके बाद में भी ये लोग कई साधुओं से लड़ते झगड़ते रहते हैं। कभी भंडारियों से झगड़ेंगे, कभी किससे झगड़ेंगे, कभी गौशाला में जाके झगड़ेंगे दूध के लिए। ये लोग मतलब आतंक, रात दिन इनका आतंक है। चलो ठीक।